हेलो फ्रेंड्स। पूरी दुनिया में किसी भी देश में किसी भी समय काल में किसी भी साल में 500 साल पहले या 100 साल पहले या अभी इंडिया में या अमेरिका में, रशिया में या हांगकांग में सिंगल इमोशन, यस, एक सिंगल इमोशन जिसने सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद किया हो, सबसे ज्यादा लोगों को दुख दिया हो, सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी में दर्द हुआ हो, अकेलापन हुआ हो और सबसे ज्यादा बीमारियों की भी जड़ में एक कारण हो, वो सिंगल इमोशन है प्यार। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोगों ने उस इमोशन को सही तरह विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, गहराई से उसकी असलियत में समझा ही नहीं कि क्या होता है प्यार। आज जो अगले कुछ मिनट में हम और आप बात करेंगे, उस बात का टाइटल ही है क्या होता है प्यार। कि 12-13 साल, 14-15 साल का बच्चा भी जानता है कि उसे पता है प्यार क्या होता है। 16, 17, 18, 19, 20 साल की लड़की भी चाहती है कि प्यार उसे मिले ज्यादा से ज्यादा, और उसको क्लैरिटी है कि प्यार क्या होता है। और जो उम्र में बढ़ जाते हैं उनको भी कई बार ये भ्रम होता है कि उनको जो प्यार मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। बहुत सारी स्त्रियों को पूरी जिंदगी भर ये अफसोस रहता है कि जिस प्यार की वो हकदार थी, उनके अंदर जितने गुण थे, उनको जितना प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। प्यार शब्द के ऊपर हमने शायद 50,000 लोगों से बातचीत की होगी, कम से कम 50,000 लोगों से तो बातचीत कर ही चुके हैं पिछले कुछ 4.5 दशकों में, 45 ईयर्स में। हमारा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है, हम साइकियाट्रिस्ट हैं, मैरिज काउंसलर हैं और हम बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं पिछले 44 साल से। उसके पहले 4 साल हम लखनऊ में हॉस्पिटल में काम करते थे। तो आज की बात का टॉपिक ये क्या होता है प्यार। तो हम जो बोलेंगे उसको बोलने के बाद रुकेंगे कुछ सेकंड, ताकि आप भी आंख बंद करके अपने अंदर जाकर अपने से पूछ सकें कि क्या प्यार ये होता है या प्यार कुछ और होता है। तो पहला सवाल है, क्या प्यार बंद कमरे में ही होता है? क्या प्यार 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट में ही होता है और हो सकता है? या फिर प्यार क्या सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच में ही होता है? क्या प्यार दो शरीरों के बीच में ही होता है या हो सकता है? या क्या प्यार होता है फिर नहीं होता है फिर होना बंद हो जाता है? क्या ऐसा होता है प्यार, होना फिर नहीं होना, होता था फिर होना बंद हो जाना? क्या प्यार ऐसा होता है? या फिर प्यार एक से होने के बाद एक साथ और कईयों से भी होता है, हो सकता है? क्या प्यार एक से होने के बाद एक ही समय में या थोड़ा आगे पीछे के समय में कईयों से हो सकता है, या होता है या हो सकता है? सोचिएगा। या फिर प्यार किसी की आंखों से, नाक से, कान से, चेहरे से, मुस्कुराहट से, या उसके बालों या उसके गर्दन या उसके शरीर के कुछ विशेष अंगों से होता है और उसको प्यार कहते हैं? क्या प्यार वो होता है जो होता है आज जब शरीर के अंग अपनी पीक पर होते हैं, फिर शरीर जैसे जैसे ढलता है, बाल उतने चमकते नहीं रहते, आंखें, नाक, कान, होठ, गर्दन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता? तो क्या प्यार भी पहले जैसा नहीं रहता? या क्या प्यार हमेशा के लिए होना बंद हो जाता है कि एक टाइम पर, एक जमाने में मुझे उससे बहुत प्यार था और अब बिल्कुल नहीं है? क्या प्यार हमेशा के लिए होना बंद हो जाता है? या फिर क्या प्यार कभी था में हो जाता था है में नहीं? क्या मुझे अपने माँ से या मुझे अपने पिता से या मेरी जिंदगी के और निकट रिश्तों से प्यार कभी था में हो जाता है? या प्यार हमेशा है में रहता है? जिससे प्यार था वो जिंदगी में हो, नहीं हो, जीवित हो, अजीवित हो, तो क्या प्यार भी चला जाता है, खत्म हो जाता है, था में हो जाता है? क्या उसको प्यार कहते हैं? या फिर क्या प्यार के लिए किसी से मिलने की या बार बार मिलने की जरूरत होती है? क्या प्यार अपने गुस्से से या किसी दूसरे के गुस्से से, आक्रोश में कभी कभी एकदम खत्म हो जाता है या हो सकता है? क्या प्यार एक कुछ पलों की या कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की जरूरत के लिए होता है? बस वो पल निकल गए, वो मिनट कुछ घंटे निकल गए तो प्यार वहीं का वहीं पीछे रह गया। क्या हमारे शरीर में दौड़ने वाले हॉर्मोन्स का बाहरी लक्षण होता है प्यार? या फिर जरूरतों के लिए होता है, जरूरत पूरी होने पर प्यार खत्म हो जाता है? या क्या सिर्फ शरीर से ही होता है
और शरीर क्षीण हो गया तो प्यार भी क्षीण हो जाता है। शरीर कमजोर हो गया, प्यार भी कमजोर हो जाता है। शरीर बीमार है तो प्यार भी बीमार हो जाता है। यह सोचने वाली बात है कि क्या प्यार कम या ज्यादा, क्या प्यार शरीर के पास आए बिना हो ही नहीं सकता। क्या प्यार को शब्दों में बताया जाना बहुत जरूरी होता है और शब्दों में नहीं बताया गया तो प्यार नहीं होता। क्या प्यार को बार बार बताना, बार बार बताना, बार बार जताना प्यार होने का शर्त या निशानी होती है। क्या प्यार के लिए एक बंद कमरे की, एक बिस्तर की, प्राइवेसी की जरूरत होती है? बिना उसके प्यार। पिछले 10 मिनट में आपने जो भी बातें सुनी हैं वो एक छोटे छोटे से टूल्स हैं जो आप अपने मन में ले जाकर सोचेंगे और शायद आपके अंतर मन में, अवचेतन मन में प्यार की कुछ और परिभाषाएं बचपन से चली आ रही हैं, जो एक दूसरे को पजेस करने की, एक दूसरे के शरीर को पजेस करने की, एक दूसरे को कंट्रोल करने की, एक दूसरे को शारीरिक रूप से दिखाने की, एक दूसरे के शरीर को अपने हिसाब से डालने की, मोड़ने की, तोड़ने की। और शायद प्यार की परिभाषा 10 में से 9 लोगों को क्लियर ना थी, ना है। इसीलिए इसीलिए इतने सारे लोगों की जिंदगी में दुख है, कलेश है, कष्ट है, मनमुटाव है, दूरियां हैं, दिलों में बीमारियां हैं, बहुत असाध्य बीमारियां भी हैं, बहुत सारे डाइवोर्स के केसेस भी हैं, बहुत सारे अफेयर्स भी हैं। बहुत सारे लोगों को ये जीवन छोड़ के भी जाना पड़ा है क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और बहुत सारे लोग गलत जगहों पर, गलत पुरुष या स्त्री में, गलत लोगों की बाहों में, गलत लोगों के बिस्तर में प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब वहां भी नहीं मिलता तो निराश होकर जीवन छोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जो आपने सुना है, इसलिए कुछ मिनट में इसको एक बार नहीं कई बार सुनिएगा तो आपको अपने अंदर से जवाब मिलेगा क्या होता है प्यार। जो कुछ सुनाए इनमें से कुछ भी नहीं होता है प्यार। जो कुछ आपने सुनाए इनमें से कुछ भी नहीं होता है प्यार। ये सब नहीं वाले टॉपिक थे। प्यार इससे कहीं आगे, कहीं अलग, कहीं आगे, कहीं अलग, कहीं अनोखा, कहीं अलौकिक होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या नहीं होता है, फिर अगले सेशन में हम लोग ये भी बात करेंगे क्या होता है, क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, किस हद तक हो सकता है और प्यार आपकी जिंदगी को किस तरीके से जड़ से परिवर्तित कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हील कर सकता है, बीमारियों से निकाल सकता है। उसकी बात भी हम ही करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है, साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर। पिछले करीबन 45 साल से हम इसी लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी समझ को, अपनी सीखी हुई बातों को आपके साथ कुछ मिनट के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हमारी कही हुई बात, आपके कानों में गई हुई बात अगर आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकती है तो हमारी खुशकिस्मती होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ, हैव अ ग्रेट लविंग लाइफ।